नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस खास में आज बात करने जा रहे हैं भारत से जुड़ी एक खबर के बारे में। भारत ने अपनी परमाणु क्षमता का परिचय देते हुए एक सफल परीक्षण किया है और समुद्र से दागी गई K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल और भारत की नई रक्षा क्षमता का मिला मजबूत आयाम। आपको पता है, एक शक्तिशाली देश वही है जो अपना डिफेंस सेक्टर मजबूत करे और मेड इन जो है इंडिया प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो भरोसा कर सके। अब ऐसे में भारत जो है लगातार अपनी परमाणु क्षमता का परिचय देते हुए सफलता से जो है कई प्रयोग कर रहा है, जिसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है और जिसने भारत की क्षमता को जो दुनिया के सामने जो है वो भारत की मजबूती, भारत की क्षमता और भारत के वैज्ञानिक कितने काबिल है, इन सारी चीजों का जो है परिचय दुनिया से करवाया है। और भारत ने गुरुवार को अपनी परमाणु क्षमता में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जब भारतीय नौसेना ने अपनी नवीनतम परमाणु पनडुब्बी यानी कि INS अरिघाट से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जो है सफलतापूर्वक किया। और ये परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया और इसमें भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक नई मिसाइल प्रणाली का जो है वो परिचय दिया गया। और K4 मिसाइल जो है वो भारत की नई ताकत का परिचय दे रही है। K4 एक अत्याधुनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि SLBM, जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने विकसित किया है। और ये मिसाइल 3500 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को निशाना बना सकती है और जो इसे भारत के पड़ोसी देशों के लिए एक गंभीर खतरा जो है वो बताती है। और K4 की खासियत ये है कि इसे पानी के नीचे से लॉन्च किया जा सकता है और इसे दुश्मन के लिए ट्रैक और नष्ट करना जो है बेहद मुश्किल जो है बना देता है। और इस मिसाइल का जो वजन है वो करीब 17 टन है और इसकी लंबाई 39 फीट है और इसका व्यास 4.3 मीटर है और ये 2500 किलोग्राम तक के परमाणु हथियार को लेकर जा सकती है। और K4 मिसाइल जो है 2 चरणों में काम करती है और सॉलिड रॉकेट मोटर से जो संचालित होती है और इससे जो है इसकी गति और विश्वसनीयता जो है बढ़ती है। और INS अरिघाट जो है वो भारत की नई परमाणु पनडुब्बी का जो है वहां पर परीक्षण किया गया। तो INS अरिघाट भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जिसे अगस्त 2024 में भारतीय नौसेना जो है उसमें शामिल किया गया था। और ये पनडुब्बी जो है अरिहंत श्रेणी की है और इसमें 4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम यानी कि BLS है, जिससे K4 मिसाइलें जो है दागी जा सकती हैं। और INS अरिघाट की क्षमता भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से जो है कई अधिक है और इससे जो है ये और भी खतरनाक जो है वो बन जाती है। और INS अरिघाट का निर्माण भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का बेहतरीन उदाहरण है। और पनडुब्बी में जो है उन्नत डिजाइन, विशेष सामग्री और जटिल इंजीनियरिंग का जो है वो इस्तेमाल किया गया है और ये भारत की समुद्री सुरक्षा की नई मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार है। और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से जो है मिलेगी भारत को नई ताकत। और भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज पर जो है वो आधारित है, जिसका मतलब है कि भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। हालांकि अगर भारत पर परमाणु हमला होता है तो ये अपनी जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम रहेगा। और K4 मिसाइल का सफल परीक्षण इस नीति और इसको और भी मजबूत करता है। और ये मिसाइल भारत को एक मजबूत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो प्रदान करती है, जिसका मतलब है कि अगर भारत किसी परमाणु हमले का शिकार होता है तो वो अपने दुश्मन को शक्तिशाली रूप से जो है जवाब दे सकता है। और इस परीक्षण का जो वो अगर महत्व की बात करें कि इस तरह का परीक्षण क्यों किया गया था, तो इस तरह के परीक्षण भारत को जो है मजबूत बनाने की, भारत की सफलता के लिए, भारत की विकास के लिए जो है जरूरी है, जिनके लिए जो है भारत अब इनके महत्व को समझते हुए इस तरह के जो है परीक्षण अपने देश में करता है। K4 मिसाइल का परीक्षण सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि ये भारत के सामरिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और समुद्र से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें दुनिया के लिए खोजना और नष्ट करना अत्यंत कठिन जो है वो बना देती हैं, जिससे भारत की सुरक्षा में इजाफा होता है। और इसके अलावा ये परीक्षण भारतीय नौसेना को अपने समुद्री सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने में जो है मदद करेगा, जिससे भारत एक नई सामरिक ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। और इस परीक्षण के साथ ही भारत ने ये साबित कर दिया कि वो अपनी समुद्री ताकत और परमाणु क्षमता को बढ़ाने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ रहा है। और K4 मिसाइल के सफल परीक्षण का जो है ये संकेत जो है उसने दिया है कि भारत अब अपनी रक्षा तकनीकी में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में
और भी मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं और भारत एक सक्षम देश है और उसको जो है आने वाले समय में अपने डिफेंस सेक्टर के लिए जो है किसी भी विदेशी ताकत पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जिस तरह से भारत परीक्षण कर रहा है, भारत के वैज्ञानिक जो है वो नई-नई टेक्निक का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत के ज्ञान, भारत के विज्ञान और भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के प्रधानमंत्री की जिस तरह से जो चारों तरफ चर्चा हो रही है, जिसने भारत को जो है एक शक्तिशाली जो है देश बन के जो है इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर उभारा है। और जिसका लोहा जो है आज के टाइम में हर शक्तिशाली देश मान रहा है और हर शक्तिशाली देश भारत के साथ में जो है अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है और भारत के साथ भारत को लेकर जो है अपने साथ चलना चाहता है। अब ऐसे में इन सारी चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के परीक्षण भारत की सफलता के लिए ज़रूरी है? क्या इस तरह के परीक्षण भारत की वैज्ञानिक क्षमता का जो है वो सफल प्रदर्शन है या भारत की क्षमता और भारत की वैज्ञानिक की जो टेक्निक है कितनी आगे बढ़ रही है, कितना जो है हमारे यहाँ के वैज्ञानिक एडवांस है और जिस तरह की वो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो अपने आप में जो है एक सफल परीक्षण के लिए जो है ज़रूरी भी है। और इन सारी चीज़ों के साथ में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में भी हमारा वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हैं।